देव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज इस वीडियो में सीखेंगे पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाए। जैसे हमारे घर पर शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिव पूजा करते हैं, या सोमवार व्रत के दिन, या प्रदोष व्रत के दिन, या हरतालिका तीज इत्यादि, या किसी भी शुभ मौके पर या किसी भी विशेष दिन पर पार्थिव शिव पूजा करने का सबसे ज़्यादा सुख जो है शास्त्रों में कहा गया है। परंतु इसके कुछ नियम कहे गए हैं। अगर इन्हें पूर्ण रूप से पूर्ण स्वरूप में मान लिया जाए तो मनोरथ तत्काल सिद्ध होते हैं। शास्त्र प्रमाण कहता है, शिव मोहा पुराण में भी वर्णित है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी संतान प्राप्ति के लिए जो है पार्थिव शिवलिंग पूजन किया गया था। साथ ही श्री रामचंद्र जी ने भी पार्थिव शिवलिंग पूजन किया था, जिसका प्रताप सबसे अधिक कहा गया है। शास्त्र प्रमाण कहता है पार्थिव शिवलिंग पूजन से महादेव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और जीवन में सब कार्य सिद्ध कर देते हैं। तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए साधारण सरल तरीके से सुबह, रात्रि या दिन भर में कभी भी आप सभी इस तरह से चिकनी मिट्टी, जो कि पूर्ण रूप से जैसे गुठली इत्यादि होती है ना मिट्टी के उसमें, तो वह जो है पूर्ण रूप से किसी भी चीज़ से छान लेनी आपने होती है, और इस तरह से पूर्ण रूप से जो है सुंदर स्वरूप में मिट्टी एक थाली में रख लीजिए। साथ के साथ आप सभी शिव पूजा करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कैसे इसका विसर्जन किया जाता है, और कुछ विशेष नियम भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप सभी को क्या करना है कि विशेष तौर पर किसी जो है स्थान की मिट्टी, साथ ही किसी स्थान ऐसे जैसे बेलपत्र वृक्ष के नीचे की मिट्टी, पीपल वृक्ष के नीचे की मिट्टी, जो पेड़ होता है उसके नीचे की मिट्टी, समी वृक्ष के पेड़ के नीचे की मिट्टी, कुल मिलाकर इन पवित्र स्थानों की जो मिट्टी होती है, या किसी पवित्र नदी के जो है मिट्टी, वह सबसे शुद्ध मानी जाती है। श्रेष्ठ कुंड इत्यादि की मिट्टी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो थोड़ा सा पहले इन चीज़ों को प्रबंध कर लीजिए। जैसे पार्थिव शिवलिंग बनाना हो तो उसकी प्रक्रिया 1-1.5-2 घंटे के भीतर पहले कर ली जाती है, ताकि थोड़ा सा वह पूर्ण अवस्था में आ जाए। उसके बाद जो है पूजा करना शुरू कर लिया जाता है। तो आप सभी को जैसे शाम के समय पार्थिव शिवलिंग पूजा है, तो यह दिन भर में कभी भी सुबह के समय पूजा है, तो 1-1.5 घंटे पहले पार्थिव शिवलिंग आपको बनाकर तैयार कर लेना होगा। तो उसकी मिट्टी को छान लीजिए, गुठली रहित होना चाहिए, अर्थात इसमें जो है कोई लम्स ना हो, नहीं तो खंडित इत्यादि होने का भय रहता है। साथ के साथ आपको गंगा जल मिश्रित जल इस तरह से एक लोटे में बना लेना होगा, गंगा जल इसमें डालना होगा और जल पूर्ण रूप से भर लेना होगा। अब जहाँ से आप मिट्टी ले रहे हैं, जल इत्यादि का प्रबंध कर रहे हैं, जिस स्थान पर बैठकर पूजन करने की व्यवस्था कर रहे हैं, मुख से निरंतर नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। कहा जाता है जैसा हम कार्य करते हैं, जिस भाव से करते हैं, उसी के प्राण तत्व जो है उस स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे में आप सभी को इस पार्थिव शिवलिंग को बनाते समय प्रभु का स्मरण करना चाहिए। यह नहीं कि आप पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी ला रहे हैं, जल इकट्ठा कर रहे हैं और सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, और आपका ध्यान कहीं और है और फिल्मी गाने चल रहे हैं और बातों में आप लगे हैं। ऐसा नहीं, आपको भगवान का सुंदर स्वरूप बनाना है। इसमें साक्षात भगवान का वास है। इस स्थिति में आप सब जो है सुंदर स्वरूप में नमः शिवाय, ओम या प्रभु की आरती गाएंगे या महामंत्रों का जाप करेंगे, और गंगा जल मिश्रित जल जो है पार्थिव शिवलिंग बनाने की मिट्टी में धीरे धीरे आप सभी इस तरह से डालेंगे। तो आप सभी को इस तरह से सुंदर स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले जो है पिंडी स्वरूप में आप सभी को इस शिवलिंग को सबसे पहले पिंडी स्वरूप 2 स्वरूप में बनाना होगा। एक तो जो जलाधारी जल जिस पर पिंडी विराजमान होता है, माता रानी का हस्त कमल जिसे कहा जाता है, वह आपको बनाना होगा। और साथ ही सबसे पहले शिव पिंडी ही बनाई जाती है। शिव पिंडी बनाने से पहले आप सभी इस तरह से जो है एक जल का लोटा, जो एक थाली है ना जिस पर आप शिवपिंडी विराजमान करेंगे, वहाँ पर एक थाली का आपको रख लेना होगा। थाली आप कोई सी भी ले सकते हैं, बस ध्यान रहे कांच की थाली ना हो। कांच जो है शिव पूजा में वर्जित माना गया है, शुभ नहीं माना जाता। कांसे की थाली आप ले सकते हैं, पीतल की थाली ले सकते हैं। यह पूजा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सबसे उत्तम मानी जाती है। तो यही चीज़ें आप सभी प्रयोग में लीजिएगा, ठीक है। अब आप सभी देख पा रहे होंगे, अब मैंने एक बेलपत्र लिया है, साथ ही पूजा के लिए जो पीतल की थाली होती है वह प्रयोग में ली है,
ठीक है, आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2 पिंडी स्वरूप में मैंने बना लिया है। एक से हम सभी माता रानी का हस्त कमल बनाएंगे जिस पर शिवपिंडी विराजमान होगी, और जो है दूसरा शिवपिंडी के स्वरूप में। परंतु प्रथम में आप सभी शिवपिंडी ही अर्थात शिवलिंग जो स्वरूप होता है वह सभी बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से विराजमान कर लीजिए। साथ ही इसमें आप सभी थोड़ा सा घी जरूर से मिलाइएगा, ताकि यह जो है किसी भी तरह से सुंदर स्वरूप में बनकर उभरे, और इसमें जो है जब आप जल चढ़ाएंगे तो वह पूर्ण रूप से निकल जाए अर्थात बह जाए और खंडित होने का भय न हो। तो यह कारण होता है कि इसमें थोड़ा सा आप घी मिला लेते हैं तो इसका बहुत सुंदर सुखद परिणाम मिलता है और खंडित होने का भय किसी भी स्वरूप में नहीं होता। इस तरह से एक थाली, छोटी सी थाली हो, उसे उल्टा कर लीजिए और उसके ऊपर आप सभी जो है शिवपिंडी विराजमान करेंगे तो ज़्यादा सुफल फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आप सभी जो है शिवलिंग बड़े स्वरूप में भी बना सकते हैं, छोटे स्वरूप में भी बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसके ऊपर जो जल चढ़ाएंगे वह नीचे थाली में एकत्रित हो जाएगा, इसलिए यह जो है ऊपर एक थाली रखी जाती है संक्षिप्त स्वरूप में इस तरह से। हालांकि कई भक्तजन बड़े सुंदर भाव से, सुंदर तरीके से अलग अलग स्वरूप में बनाते हैं, खूब सुंदर जो है तरीके से बनाने का प्रयत्न करते हैं। साधारण सरल तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से एक बेलपत्र रखकर इसके ऊपर शिवलिंग रखना बहुत सुफलों की प्राप्ति करवाता है। कहा जाता है इतनी क्षमता जो है साधारण सरल तरीके से घर में जो हम पूजा करते हैं उसमें नहीं होती कि वह पार्थिव शिवलिंग का भार उठा पाए, संपूर्ण फलों की प्राप्ति दे पाए। इसलिए बेलपत्र जो कि महादेव का अंश है जो है पार्थिव शिवलिंग के नीचे रखी जाती है, इसके ऊपर बेलपत्र रखने के बाद इसमें शिवलिंग रखा जाता है तो उसका फल ज़्यादा मिलता है। ऐसे में आप सभी को जो चिकना वाला हिस्सा होता है ना, जैसे हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं उस तरह से जो है इस आपको जो है बेलपत्र इस तरह से रखना होगा। स्क्रीन पर मैंने दिखाया है। अब आप सभी इसके ऊपर जो है जो पार्थिव शिवलिंग है उसे बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सभी लिंग स्वरूप जो है अर्थात जो पार्थिव शिवलिंग का लिंग स्वरूप होता है उसे विराजमान करेंगे बेलपत्र के ऊपर। उसके बाद जो है पार्थिव शिवलिंग आप सभी बनाना शुरू करेंगे। संपूर्ण यही विधान होता है, यही नियम होता है जो शास्त्र प्रमाणिक कहा गया है। आप सभी भी इसी विधान से पूजा करेंगे और इसी तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो ज़्यादा यह आपके फलों की प्राप्ति के लिए होगा। पार्थिव शिवलिंग का एक नियम होता है कि पार्थिव शिवलिंग को पूजा करने के 1-1.5-2 घंटे के भीतर ही विसर्जित कर दिया जाता है। तो आप सभी भी शिव पूजा करते हैं घर पर तो 1-1.5-2 घंटे के भीतर ही इसे विसर्जित कर दीजिएगा, नहीं तो खंडित होने का भय रहता है। तो मन में चिंता, शंका अलग अलग तरह की होती है। तो इन नियमों के साथ आप सभी पूजा आराधना करें। और इसके विसर्जन की भी एक प्रक्रिया होती है कि शिव पिंडी को आप सभी जो है घर पर अगर दूर नदी तालाब है या दूर जो है किसी तरह से जो नदी तालाब या पवित्र वृक्ष के नीचे इसे विसर्जन का विधान है तो वह दूर पड़ता है, तो अपने घर के शिवलिंग के आसपास ही आप सभी विराजमान कर लीजिए। अब आप सभी जो लिंग स्वरूप है उसे विराजमान कर चुके हैं। अब आप सभी देखिए स्क्रीन पर, आप सभी जो है जो पार्थिव लिंग स्वरूप है उसे धीरे 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 जो नीचे माता रानी का हस्त कमल है उसे एक पिंडी स्वरूप में बनाकर धीरे धीरे पूरे में अर्थात शिवलिंग के चारों तरफ फैलाएंगे। तो यह सुंदर जो है जो माता रानी का हस्त कमल है उस स्वरूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसे जो है माता रानी के हस्त कमल के ऊपर जो है शिवपिंडी आप सभी विराजमान करेंगे तो यह सुंदर पार्थिव शिवलिंग आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यह जलाधारी अर्थात माता रानी का हस्त कमल जो होता है इस पर शिवलिंग विराजमान होता है, ऐसा शिव महापुराण में बताया गया है, वही आप सभी तक साझा कर रही हूँ। इस तरह से आप सभी साधारण सरल तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाएं। जैसा मैंने बताया सरल प्रक्रिया है और इसके परिणाम बहुत सुखद मिलते हैं, शास्त्र प्रमाण कहता है। तो धीरे 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 इस तरह से अपने हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से इसे जो है सुंदर स्वरूप देने का प्रयत्न करें। लाभ आपको इस स्वरूप में बनाएंगे तो मिलेगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।